जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का पृष्ठ नंबर 80, 81 और 82। मृत्यु शैया पर जीवन दान। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का अनुयायी था। उनमें से एक अशोक ग्रोवर गुरु जी के भक्त थे। उन्हें जब अपने संबंधी का फ़ोन आया कि उनके पिता मृत्यु शैया पर है तो वह तुरंत घर चले गए। उनके पिता को लगातार हिचकियाँ आ रही थी और चिकित्सकों ने कुछ और कर पाने की अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। अशोक गुरुजी को पूरे मार्ग याद करते हुए उनको दिल्ली के अपोलो चिकित्सालय ले गए और उनको गहन सेवा केंद्र में प्रविष्ट किया गया। मेरे पिता का रक्त मधु 700 पहुंच चुका था। आंतों में कार्य करना बंद कर दिया था और हिचकियाँ उनकी भांति धीमी नहीं हो रही थी। चिकित्सकों की आशा छोड़कर उन्हें घर ले जाने का निर्णय लिया। उसमें अशोक का आभास हुआ कि अब वह उनके पिता स्वस्थ हैं और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक को एक आवश्यक काम से जाना था। अंततः वे गुरुजी की आज्ञा अनुसार बिना किसी सेवक के अपने पिता को चिकित्सालय में छोड़कर चले गए। अगले 2 दिन अशोक व्यस्त रहे और उन चिकित्सालय से संपर्क करने का भी समय नहीं मिला। जब वह वापस आए तो उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा। उनके मन में विचार आया कि उनको पिता ने अकेले छोड़ने के कारण दुखी थे, पर उन्हें अचंभा तब हुआ जब उनको पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी के पास आए थे। तो पिता ने पूछा, वहाँ क्या गुरुजी के पास गए थे? उनके पिता ने बताया कि कैसे अशोक के जाते ही उनके पिता को गुरुजी की सुगंध द्वारा उनकी उपस्थिति का आभास हुआ था और गुरुजी ने कहा, होर वही राधा स्वामिन की हाल ने तेरे। पिताजी ने कहा कि उन्होंने बाबा जी राधा स्वामी के प्रमुख को अपने बचाने के लिए विनती करी थी, पर गुरुजी ने उनकी आकर रक्षा करी। गुरुजी ने उन्हें परीक्षण पुनः करवाने की सलाह दी। यह कार्यवाही 2 दिन तक चलती रही। इस अवधि में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। परिणाम आने पर चिकित्सकों को विश्वास नहीं हुआ और उनकी पद्धतियों पर संदेह करने लगे। उनके अनुसार उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्हें एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी गई, पर अशोक के पिता ने मना करते हुए कहा कि अब औषधियों पर विश्वास नहीं रहा। वे सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी से परामर्श करके ही उपचार कराएंगे। 1 सप्ताह पश्चात अशोक के पिता गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने वही शब्द दोहराए, ओ और वही राधा स्वामी की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नवजीवन प्रदान किया था। यह देखकर कि गुरुजी ने उन्हें कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा करी थी, परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना आरंभ कर दिया और सब को यह अनुभव किया कि वे स्वयं ईश्वर के संरक्षण में हैं। भक्त के उद्योग की रक्षा। गुरुजी ने एक बार अशोक को आदेश दिया कि वे अपना सारा कारखाना बंद कर यंत्र औजार आदि सब बेच दें। अशोक को पता था कि गुरुजी को इस आदेश का पालन करने के लिए करना होगा। अगले 15 दिन में अशोक इससे ही व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दामों पर बिकी और शेष सब सामान भी हानि रहित दामों पर बिके। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी ने अपने भक्त को व्यापार बंद करने का आदेश क्यों दिया था। 3 सप्ताह के बाद वे व्यापार पुरातन घोषित कर दिया गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक बच गए। उन्हें स्वयं परमात्मा ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा ही लाभ होगा रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने अनुयायियों की भले के अनुरूप नहीं कुछ कहेंगे। 10 वर्ष की इच्छा पूर्ति। एक दिन अशोक के 10 वर्षीय पुत्र गुरुजी के दर्शन करना चाह रहे थे। अशोक स्वयं बड़े मंदिर में आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त को अपनी छोटा सा बड़े मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़ा मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने पर हट करती रही। उसे वहां ले जाने पर कोई नहीं मिला। पूरी रात्रि वह यह रो कर गुरुजी के उनके दर्शन के लिए सब प्रार्थना करती रही। अगले दिन प्रातःकाल सब चकित रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। अब अशोक ने उनको बताया कि उनकी बेटी रात को उन्हें याद कर रही थी। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इस तरह वह सबसे मिलने वहां आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से सदा प्रतिभाशाली बच्ची रही है। अशोक ग्रोवर, दिल्ली द्वारा कथित। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बेहद शुक्राना गुरु महाराज, लख लख शुक्राना।